Okay, students, really wish you have a very good day or very good night. I don't know when you're watching me. I don't know the time. तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 में आज का टॉपिक जो है दैट इज़ 10.2.5 गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। अब ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो किस्म के होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली हैं पिछले लेक्चर्स में, और अब हम शुरू करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में बातें। और गैल्वेनिक सेल जो है ये ऐसा सेल है जो कि बिजली बना सकता है। सो इट कैन प्रोड्यूस करंट, राइट, इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इतनी बिजली तो नहीं बना सकता कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक बिजली बना सकता है। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, वोल्टा आप शायद पता हो वोल्टा के बारे में। अलेसेंड्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट उससे पहले बैटरी बनाई थी, तो उसके नाम से उसको रखा गया क्योंकि बैटरी आपको पता है कि बिजली बनाने का काम करती है। और गैल्वेनिक सेल भी इसलिए रखा है क्योंकि एक बड़ी अजीब सी सल्तनत से एक साइंटिस्ट का ताल्लुक था, उसका नाम था गैल्वेनी। तो गैल्वेनी के नाम से इसका नाम गैल्वेनिक रखा हुआ है। उसके बारे में मैं आपको आने वाले कुछ लेक्चर्स में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, मतलब व्हाट द हेल दिस टॉपिक इज़। इसमें जो है हम बात करते हैं सेल की। इसमें हमारे पास जो है हम ऐसा करते हैं, सेल दो बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड हाफ सेल, दिस इज़ कॉल्ड अनदर हाफ सेल, राइट। और इसमें आप इलेक्ट्रोड डाल लें एक, ठीक है, और इसमें भी आप इलेक्ट्रोड लेंगे, इसमें भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे आप इसमें भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। और जो नोटिस करने वाली बातें हैं वो ज़रा गौर से अभी एक पेज निकाल लें और उस पर नोटिस करना शुरू कर दें। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, लेट्स से दैट कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है लेट्स से दैट कि ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब स्टूडेंट्स ये आपने बात नोटिस करनी है कि जो इस जिंक का इलेक्ट्रोड है इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो जिंक का ही होना चाहिए, यानी सॉल्ट जिंक का ही होना चाहिए। तो लेट्स से दैट हमने जिंक सल्फेट इसमें बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है। और कॉपर है तो आप फ़ौरन गैस कर गए होंगे, कॉपर सल्फेट होना चाहिए और 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है, 1 मोलर। अब 1 मोलर क्या होता है, जैसे इसका मोलर मैस निकाल लें और जितना भी मैस निकल आएगा उसको 1 लीटर पानी में सॉल्ट को फिर वो तोल लें, जितना भी मोलर मैस निकले उसको तोलें मेजरिंग बैलेंस पे, और फिर उसके बाद जितना भी वजन निकलता है उसको 1 लीटर पानी में डाल दें तो 1 मोलर सोल्यूशन होगा। इस तरह जिंक सल्फेट का मोलर मैस निकालें, फार्मूला मैस निकालें, उसके बाद उसको आपने मैस निकाल लिया, उसको आप तोल लें, तोल लिया। तोलने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि उसको आप तोलने के बाद जो है 1 लीटर पानी में डाल लेंगे। 1 लीटर पानी में जब आप डाल देंगे तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये जिंक है, जिंक में आपने जिंक सल्फेट डाला, कॉपर है, कॉपर में आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास जिंक के इलेक्ट्रोड है और कॉपर के इलेक्ट्रोड है, अगर इसको आप एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे, यहाँ पे आप कोई बल्ब लगा लें या गैल्वेनोमीटर लगा लें। आपने शायद गैल्वेनोमीटर के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक ऐसा मीटर होता है जो करंट की मौजूदगी को बताता है। तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो हिलेगी, राइट। तो ये जो नीडल हिलने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर एक और इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा विच इज़ नोन एज सॉल्ट ब्रिज। इसको आप सॉल्ट ब्रिज कहेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होती है इसके बारे में हम प्रॉपरली आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि ये आयंस की माइग्रेशन का काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि आपने जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया, जिंक का सोल्यूशन हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है जी कि इस सोल्यूशन के अंदर जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो जिंक अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और लेट्स से दैट कि जो इलेक्ट्रॉन अब निकले हैं, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रैवल करके कहाँ जा रहे हैं, यहाँ घूर रहे हैं, पावर एंड में हिला रहे हैं, फिर एनर्जी खत्म होगी तो कहाँ आ गए, कॉपर की तरफ आ गए। तो अब यू कैन से दैट कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर बहुत जमा हो गए, लेट्स से दैट के कॉपर के आयंस मौजूद हैं, यहाँ कॉपर +2 सल्फेट -2, यहाँ पर जिंक +2 है और सल्फेट -2 है। तो यहाँ पर अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो जिंक का एक और आयन यहाँ पर शामिल हो जाएगा, ठीक है। और जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना, यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रोड का जो जिंक होगा वो ऐड हो जाएगा सोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसको हिलाएंगे, फिर यहाँ पर एनर्जी लेस करके आ जाएंगे, और वही इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ कॉपर रिसीव कर लेगा, ठीक है। ये देखें कॉपर अब जो है, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे
वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव कर रहा है जी? कॉपर रिसीव कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर रिसीव कर लेगा तो वो कॉपर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो यू कैन से दैट कि ये इलेक्ट्रॉन चले गए कॉपर की तरफ। अब कॉपर जो है जब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो कॉपर यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो कॉपर यहाँ पर पहले सोल्यूशन का हिस्सा था, ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, यानी यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप थोड़ी मोटी हो गई और यहाँ पर ये जिंक जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जिंक का आयन यहाँ पर निकल कर आ गया है। सो यू कैन से दैट कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। क्या हुई इसकी? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किधर होती है? एनोड पे। ठीक होगी बात। और कॉपर जो है उसकी क्या हुई है? रिडक्शन। ठीक है। और रिडक्शन कहाँ पे होती है? सब बच्चों को पता है कि ये रिडक्शन जो है वो कहाँ पर होती है? कैथोड पे होती है। तो यू कैन से दैट कि ये जो है बतौर एनोड इस्तेमाल हो रहा है और ये जो है बतौर कैथोड इस्तेमाल हो रहा है। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि ये जो जिंक है वो 1.1 वोल्ट का करंट जनरेट करेगा। इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.1 वोल्ट जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। और यू कैन से दैट कि जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर रिड्यूस हो गया और एज अ होल हम क्या कह सकते हैं कि हमने तो कॉपर और जिंक लिए थे ना, कॉपर लिया था और जिंक लिया था, यानी हमने कॉपर आयन की फॉर्म में लिया था, क्या पता है आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये, और जो जिंक था वो न्यूट्रल था। और अब क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो आयनिक फॉर्म में आ गया है और जो कॉपर है वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल के जो कॉपर आयनाइज था वो जिंक न्यूट्रल था, तो बाद में जिंक आयनाइज हो गया और कॉपर जो है वो न्यूट्रल हो गया। सो दैट इज द कंडीशन। और इसमें जो आप ये बात याद रखिएगा, इसमें पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट ब्रिज में फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जेल वगैरह भी लगाया जाता है और ग्लासी वूल भी लगाई जाती है इसके अंदर, ताकि जो पोटाशियम क्लोराइड है ये इसमें ना गिर जाए, या पोटाशियम सल्फेट वगैरह भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद सोचें इस बात को कि सल्फेट यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर जिंक 2 और सल्फेट एक है, यहाँ पे कॉपर लेट्स से कम हो गया और सल्फेट यहाँ पर, अब सल्फेट यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो इसलिए सल्फेट ने यहाँ से मूव करके यहाँ पर आना है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर ये जो करंट की प्रोडक्शन है ये नहीं हो सकेगी, करंट की प्रोडक्शन रुक जाएगी बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस चार्जेस को मेंटेन रखने के लिए क्या किया जाता है कि सॉल्ट ब्रिज लगाई जाती है और ये माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आई रियली विश कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे गैल्वेनिक सेल जो है वो काम करता है। ये फर्स्ट हाफ सेल है और ये सेकेंड हाफ सेल है। मैं आपको उसको लिख भी देता हूँ, दैट इज द फर्स्ट हाफ सेल एंड दैट इज द सेकेंड हाफ सेल। और इस तरीके से जो है हम इसमें वर्कआउट करते हैं। सो आई रियली विश कि यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। और हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर का पार्ट है बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या होते हैं। इसके अलावा वोल्टिक सेल रिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है, और ये मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूँगा। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ टॉपिक नंबर 10.3.0 विच इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह रियली विश के आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे बाय गेटिंग ऑल दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।